अग्रवाल जी, आपका पहला पिक। नीरज जी, मुझे तो लग रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो लार्जली अभी भी एक स्ट्रेंथ रहेगी उसमें, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये अभी भी एक ऐसी पेनिट्रेशन है जो इंडिया में कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखती रहेगी। अभी आपने कमेंट किया आरबीआई गवर्नर की, तो डेफिनेटली डिमांड भी एक तरफ से है बिजनेस साइड में, एंड वो एक स्ट्रेंथ देगा इस बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर को। यहाँ पे मेरी पर्टिकुलर चॉइस जो है वो एनबीएफसी की तरफ ज़्यादा रुख है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूएशन अभी सप्रेस हो चुकी है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। कंटिन्यूसली रेगुलेटर ने कुछ नॉर्म्स जो है अपने थोड़े और स्ट्रिक्टर किए, जिसके वजह से एक बार के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो सेक्टर का हिला, क्योंकि कई सारे प्लेयर्स को अब नई रियलिटीज़ को एडजस्ट करना था। सेकेंड पार्ट है कि डेफिनेटली उनके लेवल पे भी थोड़ी ग्रोथ की इशू आ रही थी, और बुक ऑफ क्वालिटी भी थोड़ी सी वहाँ पे प्लस माइनस होती हुई दिख रही थी, जो कि उसमें अगर हम देखें अब जो छटके आ गए हैं, तो मेरी जो पिक अब इस स्पेस पे है वो है आवास फाइनेंसियर्स। अगर हम आज भी देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा एक स्ट्रेंथ दिखाया, एक रैली आज 10% की स्टॉक ने दी है, एंड इसका दो फंडामेंटल रीज़न है। एक तो एक फैंटास्टिक रिजल्ट्स, 1000 करोड़ के आसपास की जो अगर आप नंबर देखें इसके आते हैं टॉप लाइन के, और उसके हिसाब से अगर इसकी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस देखें तो जो बुक साइज़ ये ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम क्रेडिट ग्रोथ की बात 15% के कर रहे हैं, यहाँ बुक की ग्रोथ 25% की बात हो रही है सालाना बाय सालाना। और इस कंपनी ने एक्चुअली अपने ट्रैक रिकॉर्ड में अगर हम देखें हर साल ऑलमोस्ट 20% पर इसकी ग्रोथ भी दिखाई है। सो ये एक तो डेमोन्स्ट्रेट है। दूसरी बात है कि अगर हम इसके एनपीए नंबर्स को देखें, जीएनपीए या नेट एनपीए, वो भी अंडर 1% या 1% के आसपास है। दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट हैविंग अ वेरी गुड क्वालिटी बुक एंड यू आर स्टिल शोइंग अ ग्रेट स्ट्रेंथ इन योर ग्रोथ। और वैल्यूएशन अगर हम देखें, स्टॉक ने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी मार्केट जहां ऊपर जा रहा था ये एक्चुअली नीचे आ रहा था। इसमें आज एक बल्क डील भी हुई है जिसमें एक म्यूचुअल फंड ने 1% से ऊपर की जो उसकी हिस्सेदारी थी वो एग्जिट करके निकल चुकी है। तो सेलिंग ओवरहैंग वाली जो मैटर है वो भी अब मुझे लग रहा है रिजॉल्व होते हुए। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो कैचअप होना है वो होगा एक 2.4 टाइम्स 2.6 टाइम्स के ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड प्राइस टू बुक पे ये ट्रेड कर रही है, जो कि मुझे लग रहा है एनबीएफसी में ये बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंटेड रेट है, एंड यहाँ पे अपसाइड हमारे लिए बिल्कुल ओपन बन सकता है।